नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन ला के आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड एसआई के लिए जो रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी थी, इसमें आज लेक्चर 19 है और आज का नया चैप्टर रहेगा यहाँ पे लुप्त संख्याओं को भरना। तो आपने देखा है यूके पीएससी के एग्जाम या फिर यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम, यहाँ पे इस क्वेश्चन जो ये चैप्टर रहता है आपका मिसिंग नंबर, ठीक है, बॉक्स वाला, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है। और यहाँ पे यूके पीएससी के 50 नंबर की रीजनिंग है, तो आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान रहने वाला है, आपको बताऊँगा आप कैसे अप्रोच रखनी है चैप्टर के लिए। और आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 18 लेक्चर जो आए थे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। अब पहले आप देखिए, और हॉरिजॉन्टली भी चल सकते हैं, वर्टिकली भी चल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे देखना है वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या बोला गया है, 6 18 से 8 बन रहा है, 4 9 से 6 बन रहा है, तो 6 और 13 से यहाँ पे क्या बनेगा, ये कह रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं अब दूसरी बार में 6 4 से यहाँ पे 6 बन रहा है, 18 9 से यहाँ पे 13 बन रहा है, और 8 और 6 से यहाँ पे क्या बनेगा। तो दोनों टाइप से हम ट्राई करेंगे कि कैसे बनना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है आपको, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है, भाग देके बन रहा है, तो सब आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। देखिए इस पैटर्न में क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए दूसरी संख्या जो है आपकी, तीसरी संख्या में अगर जो दूसरी संख्या आपकी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ठीक है, -4 करेंगे तो क्या पता हमारी पहली संख्या मिल सकती है। अब तो ये अप्रोच रखनी है। ठीक है, 4 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या बोला गया है, सिंपल देखना, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, दूसरी संख्या क्या है आपकी 4 है, प्लस उसके बाद तीसरी संख्या कौन सी है आपकी 6 है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया है, माइनस इस 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली 4 कोई भी इसी 4 को रख लो आप लोग। ठीक है, तो 4 हो गया, तो कितना बन रहा है, 6 4 है 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 बन रहा है पहली संख्या। पहला क्लियर है। सेकंड चेक करेंगे, अगर सेकंड भी सेम पैटर्न से बना तो हम थर्ड में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 है, तीसरी संख्या आपकी 13 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, 4 करूँगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 9 और 13 कितना होता है आपका 22 होता है। 22 में 4 माइनस करूँगा तो 18 पहली संख्या बन रही है, ऑब्वियसली बन रही है। हाँ, तो तीसरे वाले में भी सेम वही चीज़ करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे तीसरे वाले में, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, 6 + x -4। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, 6 - 4 = हमारा यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब कैसे होगा, अब देखिए अगर हम इसको ऐड करते कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। क्लियर है आप लोगों को, 6 + x - 4 = 8 था। ठीक है, तो 6x4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 1 से 5 बन रहा है। ठीक है, इसमें अब पैटर्न क्या रहेगा, सोचना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, देखिए 2 1 से 5 बन रहा है, 5 12 से 22 बन रहा है, या 6 2 से यहाँ पे क्या बनेगा कह रहा है। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, अगर हम 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 × 2 करता हूँ, ठीक है, 2 × 2 + 1 = 5 आ रहा है। अगले वाला देखता हूँ, यहाँ पे देखिए 5 × 2 करता हूँ। ठीक है, 5 × 2 किया मैंने, +2 करूँगा तो कितना आ रहा है आपका, देखिए 5 × 10 12, यहाँ पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, पर यहाँ पे 22 आ रहा है, तो ये मेरा लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ और चीज़ सोचेंगे यहाँ पे कैसी चीज़ें बनेंगी। देखिए अगले वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में देखिए, अगर मैं पहले वाले में देखता हूँ, तीसरी संख्या जो है आपकी 5, ठीक है, इसको क्या करूँगा मैं, इससे माइनस करूँगा। 5 में से अगर मैं क्या करता हूँ, 1 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और आगे हमारा क्या है 2 दिया है, तो 2 से क्या करूँगा, भाग दूंगा, तो कितना बन रहा है 2 बन रहा है। क्लियर है, ये 2 बन गया है। दूसरी वाले में देखिए 22 था, ठीक है, -12 करूँगा, /2 करूँगा, तो कितना आ जाएगा 10 / भाग, मतलब ठीक है, भाग दूंगा, तो 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना 20 था ना, बाई हाँ तो 10 था, तो यहाँ बनेगा कितना 5 बनेगा, तो यहाँ पर भी 5 बन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है
पहली संख्या, तीसरी संख्या जो है इसको माइनस करेंगे दूसरी संख्या से और 2 का उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब तीसरे वाले में सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x-2। ठीक है, x-2 डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पे, x-2 डिवाइड बाई 4 क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, x-2 भाग देंगे 2 से इक्वल टू 5। हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न लेके चलना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना एक बात। अब यहाँ पे 16 4 4 30 5 15 8 2, अब क्या बनेगा आगे। ठीक है, इसमें अलग अलग पैटर्न है। अब पहला टाइप बता रहा हूँ आपको मैं, इसके आगे भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले भी आएंगे। देखिए अब तीसरे वाले में क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 16 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 30 दिया है, 5 15। अब देखना है कि इससे चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं 4 से क्या करता हूँ, भाग देता हूँ। 16 में तो 4 आएगा, 4 बना हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम 5 से 30 में भाग देते हैं तो 15 नहीं आता है। कितना आता है, 6 आता है। तो ये लॉजिक तो मेरा बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक और देख सकता हूँ मैं। अगर मैं ये देखूँ कि पहली संख्या क्या दी हुई है, यहाँ पे 16 दी हुई है, दूसरी 4, तीसरी 4 दी हुई है। तो अगर क्या किया जाए, पहली संख्या को 16 जो है, ठीक है, 16 में से तीसरी संख्या को माइनस किया जाए 4 को, और इसको 3 से भाग दिया जाए। एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 12। 12 में 3 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, मतलब दूसरी संख्या मिल रही है हमको, ये आंसर मिल रहा है। सेम वे दूसरी बार पैटर्न लगाएंगे। देखिए 30 पहली संख्या माइनस 15, 15 और 3 से भाग दूंगा, कितना बनेगा, देखिए 30 में से 15 गया 15, 15 से 3 का भाग देंगे तो 5 बनेगा। कितना, 5 बनेगा। ठीक है, तो 5 बना। ऑब्वियसली हमारा सेकेंड वाले में क्या रहा है, 5 आ रहा है। तो अगले वाले में इसको x मानो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स भागा 3, 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना 3 भाग देंगे, इक्वल टू कितना था हमारे पास, ये भाग है। ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारा, यहाँ पे बीच में 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 8 यहाँ है, 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या मिल रही है हमारे पास, 2 मिल रही है। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा। देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आसान क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद जो टफ लगता है, इसमें कुछ टफ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, आपके फ़ायदे के लिए आप करेंगे तो आपको बेनिफिट, जो बच्चे कर रहे हैं वो आपसे आगे जाएंगे, जिसको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं कर सकते, आपके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है चीज़ें। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि होमवर्क देना चाहिए, क्योंकि मैं ही कराऊंगा, आपको भी यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें सीख पाएंगे। और जिसको लगता है कि सब क्वेश्चन मेरे तरीके से करना है तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेम वे इसमें भी देखते हैं। 3 5 6 5 12 15 9 4, आगे यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, इसमें भी एक देखिए, एक लॉजिक लगाता हूँ मैं। फर्स्ट संख्या क्या है अपनी, 3 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है आपकी, 5 है। तो 3 और 5 को अगर ऐड करता हूँ तो इसको सीधे लग रहा है कितना आएगा हमारा, 8 आता है। और 8 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 6 मिल रहा है, 6 मिला आपका। ठीक है, अगले वाले में देखते हैं। 5 है और 12 है, तो 5 प्लस 12 करूँगा तो 17 आएगा। 17 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो आपका 15 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपका 15 मिल रहा है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। ठीक है, अगला है इसका डिस्कशन लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 कितना आता है, 13 आता है। और 13 में से मैं कितना माइनस करूँ, ठीक है, कितना माइनस कर रहे थे हम, 2 माइनस कर रहे थे, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 13 में से 2 माइनस करूँगा तो 11 आएगा, और 11 आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 11 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान देना। क्लियर है, चलिए हाँ ये देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये रिसेंट के SSC वाले क्वेश्चन है, और आपके लिए कोई भी एग्जाम है तो क्वेश्चन वही रहते हैं, इतना कुछ चेंजेस होता नहीं है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 14 का 13 बन रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं 5 और 3 से 14 बन रहा है, 3 और 7 से 24 बन रहा है, और 9 और 3 से 30 कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे x मानो। अब देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है,
5 से क्या करूँगा मैं, 5 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 3 × 3 करता हूँ, मतलब 3 × 3 इसमें लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और उसको 5 को ऐड कर रहा हूँ। सिंपली देखो, पहले 5 × 15 -1, पहले हम ये लोग लगाएंगे, सिंपल ये वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर मैं बोलूँ 5 × 3 करूँ 15 आता है, -1 करूँ तो 14 आ रहा है, पहला हमारा सही बन रहा है। सेकंड में देखते हैं 7 और 3, 3 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 आता है, और -1 करूँगा तो 20 आ रहा है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हो सकता है, अगर मैं 21 हो गया, अब मैं प्लस क्या करूँ, यहाँ पे कितना जोड़ के 24 आ रहा है, तो +3 जोड़ के 24 आ रहा है, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 9 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 × अगर मैं 3 करता हूँ, ठीक है, तो 27 आ रहा है, और +3 करना पड़ रहा है। भाई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे -1 किया था हमने, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ लॉजिक सेम लगना चाहिए, तभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन पाएगा। चलिए, तो अभी नया इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, 5 दिया है। देख अब मैं क्या करूँ, पहली संख्या को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको तीसरी संख्या को, तो ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में अगर मैं +5 करता हूँ, जो आगे दिया हुआ है, कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। तो पहला हमारा ये लॉजिक सही लग रहा है, दूसरा चेक करेंगे। तीसरी संख्या में मैंने कहा माइनस क्या करूँगा मैं, 3 करूँगा, मैंने बोला, ठीक है। तो क्या होगा, 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा, प्लस जो ये 3 था, इसको 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखो अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे गुणा 3 कर रहा हूँ तो सेम लॉजिक है, ठीक है। ऊपर हम +3 5 कर रहे हैं, वो ये वाला कर रहे हैं, इसमें +3 कर रहे हैं, हम ये वाला कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, 24 हो जाएगा। इस वाले में अगर मैं यहाँ x मानता हूँ तो x × 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x × 3 प्लस ये वाला हमारा 9 होगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, x इक्वल टू हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है, x +3 है, सॉरी x × 3 है और +9 है, इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो अब 7 से क्या होगा, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये यहाँ जाके आएगा, 7 × 21, 9 × 27, तो कितना हो जाएगा हमारा 7, कितना बनेगा यहाँ पे, 7 बनेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर होगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 7वां भी आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क तौर पे करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा 8वां क्वेश्चन, करवा देता हूँ इसको भी, ठीक है। चलिए 16 12 16 15 35, ठीक है, 12 18 33, 8 17 क्या बनेगा। फिर से सोचने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़ा देखिए, इतना टफ प्रैक्टिस के तौर पे है, इतना सोचने मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे, बट फिर भी आप लोगों को क्या होगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, इसमें एक ही चीज़ है आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि ये कैसे लॉजिक बन रहा है बस। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आगे, वो जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जो स्क्वायर से बनते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई से बनते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सीखना है चीज़ें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पहली देखिए, पहली संख्या जो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, दूसरी संख्या 15 दी हुई है, और तीसरी क्या बन रही है, 35 बन रही है। अब इसमें हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, ठीक है। देखिए पहली संख्या क्या है, 16 है, 16 और अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो 31 आता है, 35 यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो एक चीज़ लग रहा है, अगर 16 + 15 करूँगा तो 16 + 15 करने में कितना आ रहा है आपका, 31 आ रहा है, +4 करूँगा तो आपका 35 आ रहा है। पहला लॉजिक ठीक है, दूसरा चेक करेंगे होता है नहीं होता है। 12 + 18 कितना होता है, 30 होता है, +3 कर रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पे, 33 आता है। तो एक लॉजिक बन रहा है, +4 +3। अब अगले में +2 होना चाहिए अगर यहाँ पे आंसर आ गया तो। देखिए 8 + 17 कितना होता है आपका, 17 और 8 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो 25 प्लस अगर मैं 2 करता हूँ कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, 27 इसका आंसर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही बैठेगा, 27 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, 27 है। एक लॉजिक आपका ये बन गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिना एक्स माने हुए यहाँ पे भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले में +4 हुआ, +3 हुआ, +2 हुआ, कोई भी लॉजिक होना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक दो लॉजिक और है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट मैं आपको इससे करवाऊँगा, क्योंकि दूसरे लॉजिक में क्या होता है, सेम है, उसमें क्या करेगा वो
डिवाइड बाई 4 कर देगा, पर आप इससे याद रखो ऐसे ही बन सकता है, पर यह सीक्वेंस सेम आना चाहिए, +4 +3 +2। अब ये नहीं कि यहाँ +4 कर दिया यहाँ +5 कर दिया, ऐसा नहीं। और इसके बाद जो संख्या होती तो वहाँ पे +1 होता तब आंसर मिलता। क्लियर है आप लोगों को? लॉजिक यही होता है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना। 48 42 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आया हुआ है, यहाँ पे 15 आया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा कह रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग कैसे बन रहा है। अब पहले वाला देखेंगे हम चीज़ें कैसे बन रही हैं। अगर पहले वाले में जो लॉजिक बन रहा होगा सेम दूसरे वाले में अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे 48 कैसे बना। अगर मैं 8 से क्या करता हूँ, 8 से 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 6 48 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 14 गुणा 3 करता हूँ मैं, 42 बन रहा है। ठीक है, 48 और 42 बन रहा है। और बीच वाले में क्या हो रहा है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करके 18 बन रहा है। क्लियर है आपको? जैसे मैंने बोला कि 8 × 6 करेंगे तो आपका 48 बन रहा है। तो कितना किया मैंने, 6 किया है मल्टीप्लाई। अगले वाले में 14 गुणा 3 किया तो आपका 42 बन रहा है। और आगे क्या होगा, जब ये 6 और 3 है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 × 3 को, ये आपका 18 बन रहा है और ये आपका बीच में मरा हुआ है। ठीक है, लॉजिक समझ गए आप लोग? सेम वे मैं दूसरे वाले में भी अप्लाई करूँगा कि तब हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पे क्या है देखिए 21 गुणा 3 करूँगा मैं, कितना बनता है, 63 बनता है। मतलब 21 गुणा 3 किया मैंने, 63 बन गया। दूसरे वाले में क्या किया था मैंने, 6 किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 पंजे 45 कितना होता है, 9 × 5 करूँगा तो मैं कितना बनता है, 45 बनता है। अब क्या होगा, 3 × 5 करूँगा मैं तो ये 15 बनना चाहिए बीच का। हाँ ऑब्वियसली हमारा कितना बन रहा है, 15 बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो अगले वाले में भी सेम यही प्रोसेस रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए अगले वाले में करेंगे। अब वही सोचिए 8 6 48, तो 8 गुणा 6 करता हूँ, नहीं 8 7 56, 8 और 7 को गुणा करूँगा तो 56 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 17 × 3 = 51, 17 गुणा 3 करूँगा तो कितना बनेगा आपका यहाँ पे कितना बना, 3 बना। ठीक है, 17 × 3 = 51 बना। अब क्या होगा, जो 7 था और ये 3 था इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 21 यहाँ पे राइट का, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 21 आएगा। क्लियर है कैसे किया मैंने? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो साइड वाले ये हैं ये वैल्यू कैसे आई हुई है, और बीच की वैल्यू उसको प्लस करने से आ रही है, मल्टीप्लाई करने से आ रही है, माइनस करने से आ रही है। बस मैंने देखा कि साइड में मल्टीप्लाई करना हो रहा था और जो ये मल्टीप्लाई वाला था इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके बीच का आ रहा था। तो यही हमारा क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 13 और 174 बना हुआ है, 9 25 104 बना हुआ है, 11 30 क्या बनेगा कह रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखिए अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। अगर 13 और 7 को गुणा करते हैं तो 174 हमारा नहीं आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। कहीं ना कहीं इनका क्या हो रहा होगा, अब देखो भाग दे के बनेगा नहीं, कम हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करके सबसे बड़ी वैल्यू होती है फिर भी नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्क्वायर करने की आवश्यकता पड़ रही होगी। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इन दोनों को अगर हम 49 और इसको भी ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या बड़ी बन जा रही है, और इन दोनों को माइनस करेंगे फिर भी 174 हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अगली चीज़ सोचेंगे, थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है इनमें। अगला देखिए, अगर मैं 7 का यहाँ पे क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ एक बार। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। और 13 का यहाँ पे मैं स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, अब इसको प्लस करूँ क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, प्लस करूँगा तो वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, माइनस करूँगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमारी क्या होती है यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ तो 49, और 49 क्या करेंगे, तो देखो आपको अब क्या करना है, क्यूब 25 तक के क्यूब 25 तक के स्क्वायर को याद करना है, क्योंकि वो आपके मैथ में भी काम आते हैं, रीजनिंग में तो काम आते आते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर वगैरह में सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम होता है। अब 49 को हम 7 से फिर से गुणा करेंगे, 9 7 63 होता है, 6 बचेगा, 7 7 28 6 34 होता है, कितना बचा, 343 बना। कितना बना, 343 बना आपका। ठीक है, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। अगर इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 13 में से अगर 9 माइनस करूँगा, ठीक है, कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 13 में से 6 गया आएगा तो कितना बनेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से 1 करेंगे तो 1 बचेगा,
174, ऑब्वियसली हमारा 174 बन रहा है। देखिए बहुत सोचने के बाद हमारा आंसर निकला हुआ है, बट ये नहीं कि अगर सेकंड वाले में भी सेम लॉजिक लगेगा तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़िए, पहले और करिए, लास्ट में जो एग्जाम के बाद टाइम मिलता है, जब आपके और क्वेश्चन हो जाते हैं तब इनमें टाइम देना। ठीक है, अगर वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो अब क्या होगा। अब देखिए हमने क्या किया था, पहले वाले का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, सॉरी क्यूब किया था, 9 का क्यूब करेंगे माइनस 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर इससे हमारा 104 आ गया तो हम सेम अप्लाई लास्ट वाले में भी करेंगे, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। 25 का स्क्वायर करना है। अब 9 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो 9 का क्यूब क्या करेंगे, 81 इंटू 3 करेंगे। देखिए अब देखिए आगे देखना, अब यहाँ पे 9 था, ठीक है, मैंने पहले का ऑप्शन 9 था, तो 9 का क्या करना है, क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, 9 का क्यूब करेंगे माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 81 इंटू 9 करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, कितना हो जाएगा, 729 होता है, कितना होता है, 729 होता है। और 25 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है, 625 होता है, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए 729 माइनस 624 करेंगे, 625 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए खुद ही देखिए, 29 में 4 करेंगे 4 आ जाएगा, और ये 100 का डिफरेंस है, 104 आ रहा है, कितना आ रहा है, 104 आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा देखिए 104 आ रहा है। मतलब हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही बैठेगा, और लास्ट वाले में भी हम सेम टू सेम यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 का अगर हम क्यूब करते हैं, ठीक है, 11 का क्यूब करना पड़ेगा तो 121 हो जाएगा, 121 इंटू 11 करेंगे, 11 का 11, ठीक है, एक बचा, 11 दूनी 22 और एक 23 हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा, 11 एक का 11, 11 और 2 आप कह सकते हैं 13, तो कितना आ रहा है, 1331 आता है, माइनस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, तो ये आएगा 900 आएगा, कितना आएगा 900। अब 1331 में से क्या करेंगे हम, 900 माइनस करेंगे तो खुद ही देखिए आप लोग, 400 कितना आएगा, 31, यहाँ पे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन में अगर 431 हमारा है तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सही है। ठीक है, तो 1431 मैंने आंसर यहाँ पे लगाया नहीं है, बट इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, 1431 ही है, कितना है, 1431 ही है, सॉरी 431 और 1431। ठीक है, तो 431 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में और ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको करेंगे। देखिए पहले फिगर में, ये पहला फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले फिगर में देखिए जो बना हुआ है यहाँ पे क्या बनेगा, कह रहा है थर्ड फिगर में, लॉजिक सेम टू सेम है। अब पहले लॉजिक देखिए, पहले वाले में क्या बना है, अब क्रॉस, देखो ऐसे भी चीज़ें बन सकती हैं, ऐसे ही बन सकती हैं। अब इसमें कुछ भी कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। अब 4 का मुझे एक ही लग रहा है, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो कुछ आसपास पहुँच रहा हूँ मैं। 4 का क्यूब कितना होता है आपका, सरचक्को 64, कितना होता है, 64 होता है, तो +1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। एक आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले में 7 का क्यूब करता हूँ मैं, 7 का क्यूब करूँगा, 49 इंटू 7 करेंगे, कितना आएगा, 963, 6 28 और 7 को 28 है 34, कितना आ रहा है, 343 आ रहा है, और यहाँ पे 44 है, हाँ, तो +1 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 64। मतलब फर्स्ट लॉजिक ठीक है, क्यूब करना है, इनका क्यूब करना है, +1 करना है, इसका क्यूब करना है, +1 करना है। सेकंड वाला 2 का क्यूब क्या करूँगा, 8 + 1 9, 9 बन रहा है, ठीक है हमारा। 9 का क्यूब +1, 9 का क्यूब +1, 9 का क्यूब करेंगे तो ये मैंने किया था 729 आता है, +1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 730 आएगा। ठीक है, ये भी 730 सही है। अगले वाले में सेम करिए, देख के ही लग रहा है। 5 का क्यूब करेंगे 125 +1 126। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का इसका 64 होता है, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 32, 2 3 कैरी, 8 से 48 थे 51, 512 +1 करूँगा 513 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत आसान था, बस थोड़ा बहुत चीज़ों को इधर उधर देखिए थोड़ा सा, और देखिए कि क्यूब बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, बस सीधे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको खुद ही करना है, कुछ थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन में। ऐसे कुछ ट्रिक भी नहीं होती है इनमें, बस इनमें आपको थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस से चीज़ों को सोचना पड़ता है। अगर वो आप वहाँ पे कर लेंगे तो एग्जाम का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना वहाँ पे। 42वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 3 25 और 2 5 81, और यहाँ पे क्या बनेगा, 9 से 121 और 2 बन रहा है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख के लग रही हैं कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना है, मुझे देख के देखो, मैंने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 और 2 को ऐड करूँगा मैं, 3 + 2 कितना बन रहा है आपका, 5 बन रहा है। 5 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 25 बन रहा है, क्लियर है, ये 25 हो गया है। सेम भी थर्ड वाले में देखेंगे, 9 + 2
कितना होता है 11 होता है। 11 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 121 होता है। बस खत्म है क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए 5 81 कैसे बनेगा, 81 किसका स्क्वायर होता है आपको खुद बताएंगे। 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 और यहाँ पे 4 दोनों को ऐड करेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, सॉरी नॉट 9, 4 आ रहा है ना यहाँ पे, बताना था 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। देखिए यही गलती होती है एग्जाम में, अगर पेशेंस से चीज़ें नहीं करते हैं। और यही मेरे एग्जाम में होता और मैं जल्दीबाजी में गलत करके आता है इसको। देखिए तो चीज़ों को ध्यान दीजिए, फंसाने के लिए चीज़ें दे देते हैं। यहाँ पे 4 आएगा स्क्वायर में यहाँ पे। ठीक है, तो हमको कोई यहाँ पे नहीं बोला गया था स्क्वायर का, बोला गया था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 5 + 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस इसीलिए प्रैक्टिस करनी होती है कि आपको जो गलतियाँ आप एग्जाम में करेंगे वो गलतियाँ आप यहीं पे कर जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 2 3 3 दिया है, 4 6 3 दिया हुआ है, 5 इस क्वेश्चन मार्क और 4 CISF के हेड कांस्टेबल में आया था, तो यहाँ पर भी आपका बन सकता है। ठीक है, ठीक है चलो फर्स्ट में क्या कह रहा है। अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ 2 + 3 करता हूँ तो बनेगा नहीं, 5 × 3 कुछ बन नहीं रहा है। हाँ एक चीज़ बन रही है, अगर मैं क्या करूँ 2 × 3 करूँ, 2 × 3 करूँ तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 करूँ तो आपका 3 आ रहा है और 3 बन रहा है। सेम वे सेकेंड वाले में करूँगा मैं, कैसे करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। 4 × 6 24। ठीक है 24 आ गया। 24 के बाद क्या होगा, डिवाइड बार अगर मैं 2 करता हूँ, नहीं ये अपना 12 आ रहा है और यहाँ पे आपका 6 है, तो ये तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ बट एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो कुछ और सोचिए, चलिए कुछ और सोच के बताता हूँ मैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए क्या बन रहा है, अगर मैं इन दोनों को करता हूँ, इन दोनों को नीचे वाले बाहर वाले जो हैं, ठीक है अंदर वाला नहीं बाहर वाला, 2 × 6 3 कितना आएगा 6 आ जाएगा। 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, तो ये 3 आ गया अंदर। मैं अंदर मल्टीप्लाई करा था इसलिए अंदर नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए 4 और 6, 4 और 3 कितना होता है 12 होता है। डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 6 आ रहा है ऑब्वियसली। हाँ देखिए 6 आ गया अंदर, अंदर का नहीं करना है, ऐसे बाहर बाहर ही करना है। ठीक है, अगले वाले में देखिए 5 × 4 ये वाला, 5 × 4 कितना होता है 20 होता है। डिवाइड बाई 2 करूँगा कितना आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है चलिए 44वां क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बीच में यहाँ पे निकालना कैसे चीज़ें बनेंगी। पहले फिगर में अगर मैं देखता हूँ, पहले फिगर में क्या हो रहा है 8 4 3 से 9 बन रहा है, बाहर बाहर का देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 8 4 कितना होता है, हाँ बद्दी बस बन गया, कुछ नहीं करना है, इनको प्लस करो। 8 + 4 कितना होता है 12 होता है। -3 करेंगे कितना आता है 9 बनता है, पहला सही है। सेकंड वाले में प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे ऊपर वाले को। तो 6 + 5 = 11 -4 = 7, बीच में 7 बना हुआ है, खत्म है क्वेश्चन। 9 + 3 12 माइनस ऊपर 5 दिया हुआ है, ये वाला कितना होता है 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 44 का सी हो जाएगा। ठीक है चलिए 45वां क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों को, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है चलिए देखिए कैसे करना है, अब आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत आसान से करवा रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पे अच्छा हो जाएगा। अब देखिए 81 729 9 दिया हुआ है, बस ये तो कुछ नहीं करना है। मैंने अभी क्वेश्चन किया था जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो मैं क्या कर रहा था 9 का क्यूब कर रहा था, तो हमारा जो मिल रहा था 929 मिल रहा था। तो वही है 81 × 9 करेंगे 729 आएगा। क्वेश्चन को देखते ही बन गया मेरा। 64 × 8 करेंगे 512 बनेगा। अब 49 और 7 को करो, अभी मैंने करवाया था फिर से करवा देता हूँ मैं। 49, ये कहने का मतलब है 7 का क्यूब है, सबसे सिंपल है। अगर ये यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम देख लिए 49 और 7 को करेंगे तो 7 63 कैरी 6 7 6 42, तो सॉरी 7 को 28 28 और 4 34 343। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी हमारा बन गया। क्वेश्चन देखते ही बन जा रहा है। ठीक है चलिए 46वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये थोड़ा मतलब इसको, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सोच के चीज़ें बन जाती हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है 132 260 68। तो एक चीज़ देखना आप लोग,
अगर क्या करें हम लोग 32 × 32 क्या करें 20 क्या आएगा बोला गया यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ में ध्यान देना, अगर मैं कुछ अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं। अगर चलो मैं कुछ भी रख लेता हूँ, 8 रखता हूँ पहले मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रख रहा हूँ। तो देखिए 8 × 2 + 4 करेंगे तो 20 आ रहा है। तो अगले वाले में सेम करेंगे, 20 × 2 + 4 करेंगे तो 44 आ रहा है। ये हमारा नहीं बन रहा है, यहाँ पे 36 बन रहा है। चलिए इसको हटा दो। अब मैं यहाँ पे 12 रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 12 रखता हूँ तो क्वेश्चन कुछ बन सकता है हमारा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 12 रखता हूँ तो 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 × 2 करूँगा तो कितना आ रहा है 24। 24 - 4 कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है। ये 20 मिल गया। अब अगले वाले क्या करूँगा 20 × 2 करूँगा, कितना आ जाएगा 40 - 4 करूँगा 36। हाँ सही बन रहा है ये भी, ठीक है। अब अगले वाले में देखिए 36 × 2 कितना होता है 72 होता है। 72 में 4 माइनस करूँगा तो 68 आ रहा है। ये भी 68 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा, अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए हो तो ज़्यादा कुछ चेक मत करो, डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, बट पूरा चेक करेंगे हम लोग। अगला है 68 है। 68 × 2 करूँगा कितना आता है 16 को 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 14, कितना आ रहा है 136 आ रहा है, ठीक है। 136 आ रहा है। 36 - 4 करूँगा तो 132 आ रहा है। 132, हाँ 132 भी आ गया हमारा। बस अगले वाले में 132 × 2 कितना होता है 4 6 2 264 होता है। -4 करूँगा 260 आ रहा है। तो यहाँ पे 260 आ रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। क्लियर है आप लोगों को। पर थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ो, ऑप्शन लेके चलो। अगर वैसे नहीं बन रहा है तो ऑप्शन को गो थ्रू करो और ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक नया क्वेश्चन है, 131वां क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 131वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए पहले में 3 4 43 है, 6 8 ये है, 9 से क्या बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने करवाया था। मैंने 343 किसका क्यूब बन रहा था, देखिए 3 + 4 7 कितना होता है 7 होता है। 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। बस वही है। अगले वाले में 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 8 14 हो गया, कितना होता है 14 × 2 14 करेंगे कितना आता है 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर इसमें 14 क्योंकि क्यूब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 14 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 84 होता है। 4 हासिल कैरी 8 आया। 14 में 126 होता है। 126 में अगर मैं 8 को ऐड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। 14 में 126 में अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 8 को ऐड करूँगा, ठीक है, कितना आता है आपका यहाँ पे 34 हो जाएगा। 13 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 8 जोड़ेंगे 26 में तो 126 में 14 1 का 14 और 14 और यहाँ पे 13 वो था, कितना आएगा 27 हो जाएगा। 27 तो 14 देखिए यहाँ पे 27 44 लिया हुआ है। फिर लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखना कि 33 31 किसका क्यूब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 में हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमारा चीज़ें यहाँ पे बन जाए। देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक चीज़ ध्यान देता हूँ, अगर देखो एक इसको लगने से लग रहा होगा 11 का कुछ होगा करके, ठीक है। तो अगर 9 + 2 करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 आएगा, देखते हैं एक बार 11। तो 11 और 11 करेंगे तो कितना आता है 121 आता है। 11 का क्यूब करना है ना हमको यहाँ पे, तो 11 11 121 आता है। तो 121 में 11 करूँगा कितना आता है 11 का 11 एक कैरी, ये दोनों 22 23 2 आ गया, 2 कैरी आ गया यहाँ पे। 11 1 का 11 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1331 आ रहा है। तो हमारा 1331 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है और मल्टीप्लाई आपको स्क्वायर वगैरह यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर डी है, 2 आएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन 132वां क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन है कि बीच में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए पहले फिगर में क्या हो रहा है 72 दिया हुआ है, 18 49 कैसे बनेगा। कहीं ना कहीं ये कुछ 7 का क्यूब या 7 का स्क्वायर कुछ बन रहा होगा, ठीक है। चलो पहले मैं देखता हूँ, अगर ये दोनों को मैं माइनस करूँ कितना आता है 72 में से अगर मैं 24 को माइनस करता हूँ तो 12 4 8 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 48 बच रहा है। पर यहाँ पे 49 दिया हुआ है।
अब अगले वाले में देखिए 18 और 17 में से एक करता हूँ माइनस, तो दोनों 18 एक ही माइनस एक ही बच रहा है। तो 48 प्लस एक करूँगा तो 49 बन रहा है, ये हमारा सही बन रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भी माइनस करिए, 42 में से 29 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ठीक है, तो 42 में से 29 को माइनस करेंगे तो 12 9 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 13 बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा माइनस, अब 36 में से 31 को माइनस करेंगे कितना आ रहा है 5 बच रहा है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा 13 और 5 को कितना बन रहा है 18 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगले आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 133वां क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा नया टाइप का है। 127 10 328 13 241 के बाद 7 375 के बाद क्या बनेगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सोच के देखिए। 7 + 2 + 1 कितना आ रहा है 10 होता है। 7 + 2 + 1 कितना होता है 10 होता है। ये तो और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखने के लग रहा है जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन देखे नहीं थे पहले, बट मुझे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, देखते लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है, तो लगाओ वो लॉजिक। दूसरा देखते हैं अगर सही है नहीं है। 8 2 10 3 13, ये भी 13 बन गया, बस खत्म है क्वेश्चन में। 7 3 10 5 कितना आएगा 15 आएगा, इसको मैच कर लो। 4 तो 6 7 7 बन रहा है, मतलब 15, ऑप्शन नंबर बी। SSC GD में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 14 16 452 बन रहा है, 13 17 कितना बनेगा। पहले क्वेश्चन में देखिए, अब बहुत बड़ी संख्या है, अगर मैं 16 और 14 को गुणा करता हूँ, अगर कुछ नहीं बनेगी वैल्यू, जहाँ तक है देखते हैं। 4 × 84 कैरी 8, 14 × 14 और कितना आएगा 8, 14 8 22 224 बन रहा है, पर यहाँ पे है 452 है। चलो अगला कुछ देखते हैं। 14 का स्क्वायर करके देखो 196 होता है। 16 का स्क्वायर करके देखिए कितना होता है, 16 × 16 करिए, याद होनी चाहिए आपको वैसे स्क्वायर। 16 96 6 9 16 का 16 और 9 25 256 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करो 12, यहाँ पे 10। ठीक है, ये कैरी था तो 10 15 1 2 1 3 1 4 452, हाँ 452। दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना है। अगले वाले में ही करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 × 17 करेंगे, 17 7 100 कितना होता है 17 289 कितना होता है 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, तो इसमें 289 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 8 14 15 1 2 1 3 1 4 458, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बस आसान था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दो चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 135वां क्वेश्चन। फिर से कुछ ना कुछ इसमें भी लॉजिक बन रहा होगा। ठीक है, देखिए पहले वाले में 756 दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 534 और 666। देखिए दोनों को प्लस करेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा, माइनस करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें देखना पड़ेगा। देखिए अगर 756 है, 756 को अगर मैं माइनस करता हूँ 534 को, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 2 2 222। ठीक है, 222 बन गया, 222 66 है। हाँ एक चीज़, हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर 3 करता हूँ मल्टीप्लाई 6 6 6, कुछ ना कुछ बन रहा है। अगले वाली लॉजिक देखते हैं सेम हो रहा है नहीं हो रहा है। माइनस करके मल्टीप्लाई 3 करूँगा, देखिए 8 7 9 7 2 2। ठीक है, 7 5 1 इंटू 3, 21 2 कैरी 15 17 1 कैरी 1 एकम 4 471 कहीं है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी। बस जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत चीज़ों को सोचो और आगे बढ़ो। 136वां क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं, तो चलो मैं करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। चलिए 13 17 और 9 बन रहा है, यहाँ 12 और 11 132 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 13 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ कितना बनेगा 117 बनेगा। 12 11 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है 12 इंटू 11 132 बनेगा, मल्टीप्लाई करना था इसमें। तो अगले वाले में 22
और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 7 को 7 दूनी 14, एक कैरी 7 दूनी 14 एक 15 154। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 137वां क्वेश्चन और अच्छा जानदार शानदार क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा। 3 5 7 11 13, 3 से कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, 5 से कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, 7 से कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, 7 से 11 से अगर 13 जाएंगे +2 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं करना है, सब प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13, तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या बनेगा? ठीक है, तो बनेगा 19। क्या बनेगा? 19 बनेगा। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। अभाज्य श्रृंखला की जो संख्या होती है उनकी एक श्रृंखला बनी थी 3 5 7 11 13 19। क्लियर है? चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन 178 क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सेम थे इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन क्या कर रखे हैं वही रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको नई पैटर्न में है। अब देखिए ये 4 कॉलम वाला है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। जैसे 50 बन रहा होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 53 बन रहा होगा, तो नीचे क्या बनेगा? अब एक चीज़ आप ध्यान देना, 9 6 4 कितना था? 9 6 और 4 दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा? 9 6 54, 54 में से -4 करूँगा 50, तो डायरेक्ट ही बन गया। 68 56, 56 में से अगर 5 कर माइनस करता हूँ तो 51। 7 6 68 72 -3, सॉरी 68 56, सॉरी ठीक है 68 56 -3 53, मतलब सेम है वही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 51 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बस कुछ भी नहीं आया क्वेश्चन में। ठीक है, अगला सेम, यहाँ पे देखिए 5 तियाँ 15, सॉरी 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 ही, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग बन रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 का स्क्वायर कर दूँ कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करो एक बार इनको, कितना बन रहा है? 25 और 16 कितना होता है आपका? 25 और 9 कितना? 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। 24 और 16 नहीं, यहाँ पे हमारा नहीं बन पा रहा है लॉजिक, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले वाले में चेक करते हैं। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 कितना हो रहा है? 36 और 36 72 हो गया। 72 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ, ठीक है, 72 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये आता है 81। ठीक है, 81 आ गया, पर हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? 87 बन रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 81 हो गया। अगर मैं इसे +6 कर दूँ, ये वाला फिर से एक बार, ठीक है, +6 करूँगा तो 87 बन जा रहा है। तो पहले वाले में हम ऐसा कर सकते थे, कितना था? 16 था, 9 था और 25 था, तो कितना आ रहा था बन के हमारे पास? 25 और 9 हो गया आपका 34 हो जाता है। 34 और 16 जोड़ते हैं तो 16 जोड़ेंगे तो 50 बन रहा था। ठीक है, तो 50 में हम, चलो ये वाला 6 जोड़ा मान के चलिए, ये वाला 4 जोड़ा तो 54। हाँ सही बन रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 6 जो जोड़ा था मैंने यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला जोड़ लो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला जोड़ो ये वाला जोड़ो, एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट वाला जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस 4 को जोड़ेंगे तो 54 आ गया। तो सेम वे अगला वाला देखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? +100। ठीक है, और उसके बाद 2 का स्क्वायर +4 और प्लस फिर लास्ट में ये वाला 8 भी जोड़ दो। ठीक है, तो 164, 164 और 168, 168 और 8 178, सॉरी 8 थे ना, 176, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? सबका स्क्वायर करना है, लास्ट में जो फर्स्ट वाली रो है इसका, इनको क्या करना है? जोड़ देना है, सबका स्क्वायर को जोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए 180 यहाँ है, देखिए कितना आया? 6 × 9 54 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और 35 + 19 कितना आता है? 54 आता है, ये करना पड़ेगा। तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, और अगला वाला क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 में हम कितना ऐड करें कि 40 आ जाए? तो 30 ऐड करेंगे 10 में। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे कि आज को आपको दिमाग का यूज किया होगा डेली, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, पर थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है।
तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक करना, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, तो चीज़ों को कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आपको फिर से वीडियो बना के बता दिया जाएगा, या टेलीग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस को देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।